मकातिब कुरानिया मोहम्मदाबाद गोहना के ज़ेरे एहतमाम 6 मकातिब के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों का इस्लामी क्विज का प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता बल्कि साथ साथ इस्लाम की बुनियादी अकीदे की बातें और सीरत की बातें भी उन्हें याद कराई जाती और पढ़ाई जाती है। आइए उसका एक हल्का सा नमूना पेश करने के लिए हम इस प्रोग्राम को आपके हुजूर पेश करते हैं, जो मालूमात से भरा हुआ भी है और हम सब के लिए नसीहत आमेज भी है। उस प्रोग्राम से आप हजरात महसूस हों। वो इस्लामी क्विज के प्रोग्राम के शुरका को मैं दावत देने से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूं, मऊ शहर के तकरीबन सैकड़ों मस्जिद के अंदर नूरानी कायदे के मकातिब जो चल रहे हैं, उन मकातिब की निगरानी करने वाले और दिनों रात अनथक कोशिश करने वाले और उसके लिए जिद्दोजहद करने वाले जनाब हजरत मौलाना कारी जमशेद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो फज्र की नमाज मरकज मऊ मरकज वाली मस्जिद में पढ़ते हैं साला साल, और पूरे साल वहां पे बड़े बच्चे भी हत्ता कि हुफ्फाज और उलमा भी आते हैं और उनके सामने नूरानी कायदे की तकमील करते हैं, और फिर वो सुबह से लेकर के शाम तक उन सारे मकातिब की निगरानी के लिए अनथक कोशिश करते हैं। मैं हजरत वाला को पहले दरखास्त कर हजरत वाला को पहले ज़हमत दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और इस्लामी क्विज के सवाल की जिम्मेदारी हजरत की है। आप साइल की हैसियत से तशरीफ फरमा हो और फिर बच्चों को मैं यके बाद दीगरे दावत दे रहा हूं। 6 मकतब है और हर मकतब के बच्चे शरीक हैं। मैं सबसे पहले बताता चलूं कि ये प्रोग्राम जो इस्लामी क्विज के उन्वान से है, ये मुजाहिरे की सूरत में है, मुसाबके की सूरत में नहीं है। इन बच्चों को 30 सवालात दिए गए हैं और उन्होंने उसे याद किया है, तैयारी की है। उसमें से 3 सवाल पूछा जाएगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह बच्चे बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बड़े मजमे में जहां अकाबिर उलमाए किराम हैं और ये जम्मे गफीर है, वो बच्चे अगर लबकुशाई कर रहे हैं तो ये उनकी जुरहत और ये उनकी बेबाकी की अलामत है। आप उनकी हौसला अफजाई के लिए सुबहान अल्लाह कहें। और मैं अब मुसाहिमीन को दावत दे रहा हूं। सबसे पहले मोहम्मद रेहान इब्ने मोहम्मद सिराज साहब, कलेक्टर साहब की बाग मोहम्मदाबाद गोहना। ये बच्चा मकतब मस्जिद बाग वाली कलेक्टर साहब की बाग मोहम्मदाबाद गोहना के अंदर ज़ेरे तालीम है। तशरीफ लाएं। भाई ये इस्लामी क्विज़ का सवाल, इस्लामी क्विज़ के सवालात हैं। मौलाना ने उसके बारे में सारी तफसीलात बयान कर दी हैं। सवाल शुरू किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है और वो कौन कौन हैं? जवाब, शरीयत के तमाम अहकाम को मानकर उन पर अमल करने को इस्लाम कहते हैं। नहीं, थोड़ा सही करें, 1 मिनट, थोड़ा ठीक। सवाल एक मरतबा सुन लो बेटा। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है और वो कौन कौन हैं? जवाब, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा-ए तैयबा, नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात अदा करना, नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना, नंबर 5 हज अदा करना। जवाब सही है। सवाल नंबर 2 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हमारा क्या अकीदा है? जवाब, हम मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना, फिर क़यामत के करीब आसमान से उतरना और दज्जाल को कत्ल करना हक है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
सवाल नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला कैसा है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने को नबी होने का दावा करने वाला झूठा है, और जो ऐसे झूठे को माने वह काफिर है। झूठे नबी को। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ठीक है, आपका बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दूसरे मुसाहिम शफीक जौहर वल्द हाफिज जौहर अली मोहल्ला बरईपुर, मकतब हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, मोहल्ला फरीदाबाद। हाँ, आपका सवाल शुरू किया जा रहा है। सवाल नंबर 1 है, आसमानी किताबों और सहीफ़ों के बारे में हमारा अकीदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों के बारे में यह ईमान रखना ज़रूरी है कि यह अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल हुई है, और जो भी इन किताबों और सहीफ़ों में से किसी का इनकार करे वह मोमिन नहीं। अलबत्ता पिछली आसमानी किताबों में तहरीफ कर दी गई है, इसलिए हमें यह ईमान रखना है कि इनमें जो बातें अल्लाह ताला की तरफ से गए वो सब हक है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। सवाल नंबर 2 है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से कहाँ उतरेंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 3 है, शायर इस्लाम को हकीर समझने से क्या होता है? जवाब, उनको हकीर समझने से या उनका मजाक उड़ाने से ईमान जाता रहता है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, तीनों ही सवाल बहुत अच्छे। तीसरे मुसाइम की हैसियत से अब्दुस समद वल्द हाफिज रफीक अहमद साहब, ये भी मकतब हजरत बिलाल से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाअल्लाह, छोटे छोटे नन्हे बच्चे। हाँ, आपका सवाल नंबर 1 है, तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के सिलसिले में हमारा क्या अकीदा है? जवाब, तमाम सहाबा से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, और उनसे बुग़्ज़ व नफ़रत करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना निफाक की अलामत है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। सवाल नंबर 2 है, कुरान करीम का इनकार करने वाला कैसा है? जवाब, कुरान करीम का इनकार करने वाला या उसके मज़ामीन में शक करने वाला मोमिन नहीं है। सही जवाब है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 3 है, क़यामत तक किस किताब पर अमल किया जाएगा? जवाब, क़यामत तक अब सिर्फ कुरान मजीद पर अमल किया जाएगा, और तमाम बंदों की इसी पर अमल करने में निजात है। माशाअल्लाह, आपने भी तीनों ही सवालात के जवाब बिल्कुल सही फरमाए। बहुत अच्छे। जो देखता है देख के मंजर ये दंग है, नन्हे से एक दिए की हवाओं से जंग है। बहुत अच्छे। अल्लाह ताला इसके मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन फरमाए, आमीन। चौथे मुसाई मोहम्मद अरीब वल्द मोहम्मद अजमल साहब, मोहल्ला फरीदाबाद, मकतब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। माइक ले लीजिए, तैयार हो गए? सवाल किया जाए। सवाल नंबर 1 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा मोहब्बत रखना, और उनकी इज्जत व तकरीम हर उम्मती पर फर्ज है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिया। सवाल नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल ज़मीन पर क़याम फरमाएंगे? जवाब, आसमान से नाज़िल होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक क़याम फरमाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आपने फरमाया। सवाल नंबर 3,
क़यामत की अलामतें कितनी तरह की हैं? जवाब, क़यामत की अलामतें दो तरह की है। नंबर 1 अलामत सुग़रा यानी छोटी अलामत। नंबर 2 अलामत कुबरा यानी बड़ी अलामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। तीनों ही सवालात के जवाब बहुत अच्छा उम्दा दिया आपने, माशाअल्लाह। छठे मुसाइम की हैसियत से अब्दुल रहीम वल्द मुनीरुद्दीन साहब, नई बस्ती बरईपुर, ये भी मकतब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ज़ेर तालीम है। आ जाओ बेटा, बैठो बैठो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सवाल नंबर 1 है, नबी और रसूल के बारे में हमारा अकीदा क्या है? जवाब, नंबर 1 नबी और रसूल मासूम होते हैं यानी तमाम छोटे बड़े गुनाहों से पाक होते हैं। नंबर 2 अल्लाह उन्हें मुजज़ा अता करता है। नंबर 3 अल्लाह उन्हें गैब की बहुत सी बातें बताता है। नंबर 4 तमाम अंबिया और रसूल इंसान थे और सब मर्द थे, कोई औरत नबी और रसूल नहीं बनी है। नंबर 5 किसी नबी और रसूल का इनकार करने वाला मोमिन नहीं है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सवाल नंबर 2, मुसलमान किसे कहते हैं? जवाब, जो शख्स अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलता है और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, उसे मुसलमान कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, 4 आसमानी किताबों के नाम बताओ। जवाब, नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान। माशाअल्लाह, आपने भी तीनों ही सवालात के जवाब बिल्कुल सही फरमाए। छठे मुसाइब मोहम्मद शादान वल्द महमूद आलम साहब, मोहल्ला शेख वाड़ा, मकतब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बैठो बैठो बेटा, ऊपर बैठो। हाँ, आपका सवाल नंबर 1 है, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे और उनके वालिद का क्या नाम होगा? जवाब, हजरत मेहदी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के नस्ल से होंगे। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और खुद हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। सवाल नंबर 2 है, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया? जवाब, यह मन गढ़ंत बात है। सही अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। सही जवाब दिया आपने। सवाल नंबर 3 है, मुअजिज़ा किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला पैगम्बरों से बअस ऐसी आदत के खिलाफ बातें जाहिर करवाता है कि जिसकी कुदरत सिर्फ अल्लाह को होती है, ऐसी बातों को मुअजिज़ा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने भी दिया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, बेहतरीन जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया या सूली पे चढ़ा दिया गया? हम देखते हैं कि उनके मानने वाले सलीब अपने गर्दन में पहनते हैं, उनके स्कूलों में और उनके कॉलेजों में और हॉस्पिटलों के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की एक खुद साख्ता तस्वीर बना करके उन्हें सलीब पर लटका दिया जाता है। हालांकि इस्लामी अकीदा है, कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू, न कत्ल किया गया न उन्हें सूली दी गई, तो कहां गए? वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमानों पे जिंदा उठा लिया है। और कल कुर्बे क़यामत सबसे बड़ा फितना जो दज्जाल अकबर का फितना होगा,
और दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उतारेंगे, वो आसमानों से उतर के आएंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएंगे, लेकिन फिर भी आपकी खत्मे नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई ये कहे कि कोई ईसा आ गया, कोई मेहदी आ गया, कोई नया नबी आ गया, तो फौरन आप कहिए कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, दज्जाल हो, कोई भी नया नबी नहीं आ सकता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से आएंगे। आइए इस इस्लामी क्विज़ के आखिरी और 7वें मुसाइम की हैसियत से हम दावत दे रहे हैं मोहम्मद ताबिश वल्द शकील अहमद साहब मोहल्ला शेख वाड़ा। ये भी बच्चा मकतब सलमान फारसी के अंदर ज़ेरे तालीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 1 आपका है, ईमान किसे कहते हैं? जवाब, खुदा, रसूल और उनके बताए हुए तमाम अहकामात पर दिल से यकीन करने और जुबान से उनका इकरार करने को ईमान कहते हैं। सही जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। सवाल नंबर 2 है, 4 फरिश्तों के नाम बताओ। जवाब, नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3 है, तौहीद का क्या मतलब है? जवाब, तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और उसी तरह अपनी सिफात में यकता और अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। माशाल्लाह, सारे ही बच्चों ने बड़े उम्दा जवाबात आप हजरात के सामने पेश फरमाए। इतनी बड़ी मजलिस में बच्चों का बर्जस्ता जवाब देना, ये हम जैसे लोगों के लिए पैर हिलने वाली बात है। बहरहाल बिल्कुल सही फरमाया हजरत मौलाना कारी जमशेद अहमद साहब ने। यहाँ स्टेज पे आने के बाद और माइक के सामने खड़े होने के बाद दिल की कैफियत क्या होती है और सामने का मजमा भी उसे नजर आता है या एक धुआं धुआं सा महसूस होता है, वो वही बता सकता है जो यहाँ खड़ा होकर के जवाब दे सकता है। और इतने छोटे बच्चे कि जिन्हें सच पूछिए तो पहनने का भी सलीका नहीं, खाने का भी सलीका नहीं, उन्हें खाना भी दे दिया जाए तो वो सलीके से नहीं खा सकते, लेकिन इतने सलीके से और ऐसे ऐसे सवालात की शायद अगर मजमे आम में किया जाए तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कि इसका जवाब भी देने से कासिर रहेंगे, लेकिन इन बच्चों ने इतनी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। तो क्या ये बच्चे ऐसे ही आसमानों से उतर आए या इनके पीछे मेहनत की गई है? सच है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इन्हें तराशा गया है और इनके तराशने वाले इनके असातिज़े किराम हैं जो रोजाना इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। वो हजरात असातिज़े किराम जो इन मकातिब के अंदर तदरीस दे रहे, पढ़ा रहे हैं, जनाब हाफिज फखरुल अबीद साहब, हाफिज अब्दुल बारी साहब, हाफिज मोहम्मद अरकम साहब, हाफिज अलकमा सईद साहब और हाफिज गुफरान जमाली साहब, ये वो लोग हैं जो इन बच्चों को तराश के, खराश के, सवार करके इस काबिल बनाते हैं। और ये तो एक नमूना था। आइए आप मकतब के अंदर देखिए, हर बच्चा इसी अंदाज से पढ़ता है। और आज जुहर के बाद इसी मस्जिद में 15 बच्चों ने कुरान करीम को नाजरे की शक्ल में नूरानी कायदे के अंदाज पे मुकम्मल किया है, बेहतरीन लबो लहजे में पढ़ करके इंशाअल्लाह आखिर में उन बच्चों को भी इनामात से नवाजा जाएगा।